Good morning. Yeah, please introduce yourself. Sir, I am Dhananjay Kumar Yadav from Gazipur, Uttar Pradesh. I have completed my schooling from UP board. I have completed my graduation BA and B.P.Ed from Veer Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur. After this, I have completed BTC, Triple C, UP-TED, MP.Ed and Scout and Guide. My sports specialization is track and field. My event is 100-meter sprint. I am good in nutrition and health education. My strengths are I am self-motivated, hardworking and versatile person with strong communication skill. My hobbies are teaching, drawing sketches and singing. That's all about me. Thank you, sir. Dhananjay Yadav ji. Ji, sir. What knowledge you can impart to the students in health education? As you are good in health education, आप बच्चों को क्या knowledge देंगे health education का? Sir, may I speak in both language, Hindi and English? या मैंने तो आपको दोनों लैंग्वेज में पूछा मैंने आपसे. सेम क्वेश्चन मैंने आपको इंग्लिश में बोला, सेम क्वेश्चन मैंने हिंदी में बोला. ओके सर. बच्चों के लिए सर हेल्थ बहुत ही जरूरी होता है. हेल्थ सिर्फ एक डिजीज के ना होने का ही नहीं है. WHO के अनुसार शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पे सुखी होना ही हेल्थ है या स्वास्थ्य है, न कि सिर्फ रोगों से मुक्त होना ही. तो सर मैं बच्चों को उनके डाइट से, उनके डिजीज से मुक्त होने के लिए उनको जानकारी दूंगा, उनको मोटिवेट करूंगा और उनको उस चीज के बारे में नॉलेज दूंगा. आप बच्चों को फिजिकल एजुकेशन के बारे में, आपने जैसे बोला हेल्थ एजुकेशन में आप डिजीज के बारे में बताएंगे, वो डिजीज से फ्री होने के लिए आप फिजिकल एजुकेशन का क्या बताएंगे? सर फिजिकल एजुकेशन में अगर फिजिकली फिट है कोई भी स्टूडेंट तो उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और कोई भी डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज उसको नहीं होगी सर, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी स्ट्रांग है. आज के डेट में बच्चों को किस किस टाइप के लाइफस्टाइल डिजीज हो रहा है? सर फर्स्ट लाइफस्टाइल डिजीज में सर ओबेसिटी है, क्योंकि खान पान इतना बच्चे अपने ध्यान नहीं देते, बाहर के जंक फूड पे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, घर का सात्विक भोजन नहीं करते और तामसिक भोजन पे ज्यादा उनका रहता है, पैकेज फूड ज्यादा और कोल्ड ड्रिंक्स पे. तो इससे सर ओबेसिटी बढ़ता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है और उसके थ्रू, पेट के थ्रू ही अन्य बीमारियां धीरे धीरे कवर होने लगती हैं. आपका मेन गेम क्या है? सर एथलेटिक्स, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में. जी सर. कहाँ तक खेला है आपने? सर कोई भी ऐसा खेला नहीं है. चलिए कोई नहीं. आपका मेन इवेंट क्या है? 100 मीटर स्प्रिंट. 100 मीटर स्प्रिंट का बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या है? फिटनेस कंपोनेंट्स. जी सर. 100 मीटर स्प्रिंट में फिटनेस कंपोनेंट्स का क्या क्या जरूरत है? सर 100 मीटर स्प्रिंट में फर्स्ट है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ. एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ सर दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, स्ट्रेंथ और स्पीड. तो सर स्प्रिंट रेसेस है 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, जितनी भी स्प्रिंट रेसेस होती हैं उसमें एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ के साथ साथ स्पीड की जरूरत पड़ती है. कैन यू टेल मी समथिंग द डेवलपमेंट ऑफ स्पीड, मेथड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पीड? सर स्पीड को डेवलप करने के लिए सबसे पहले सर एक्सेलरेशन रन को हम सर डेवलप करेंगे और उसके साथ ही ड्रिल कराएंगे उनको. किस टाइप का ड्रिल? हाई नी ड्रिल कराएंगे और बट किक सर, और उसके साथ एक्सेलरेशन. बीए आर्ट्स आपका किस सब्जेक्ट में है? सर बीए आर्ट्स है सर, हिंदी और संस्कृत. आपका जो कंप्यूटर नॉलेज है बेसिक? जी सर. कंप्यूटर नॉलेज है आपके पास? जी सर. कोई सर्टिफिकेट आपने लिखा है क्या? हाँ सर, ट्रिपल सी है, कंप्यूटर कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट. हाँ, कंप्यूटर कोर्स ऑफ कॉन्सेप्ट ना? जी सर. तो ये जो आपका कंप्यूटर नॉलेज है स्पोर्ट्स में कैसे यूज होगा? सर कंप्यूटर का आजकल स्पोर्ट्स में भी बहुत सारा योगदान है सर कंप्यूटर का. तो सर अगर मैंने ट्रिपल सी करा, इसमें वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इन सब का नॉलेज है मुझे, जिसका यूज करके हम सर एथलीट के बारे में, उनके रिकॉर्ड के बारे में और उनके परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी रख सकते हैं और उससे उनको डेवलप कर सकते हैं. Can you tell me something about the recent changes of technology in sports? Sorry, involvement of technology in sports. Sports में टेक्नोलॉजी का क्या यूज है? स्पोर्ट्स में टेक्नोलॉजी सर, टेक्नोलॉजी के थ्रू किसी भी एथलीट के परफॉर्मेंस को इनहेंस किया जा सकता है, उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है. और टेक्नोलॉजी के यूज से सर जैसा कि अदर गेम्स में देखा जाता है कि कोई भी गेम से एग्जांपल दीजिए. जैसे क्रिकेट में अगर देखा जाए तो बॉल पे ट्रैक से एग्जांपल दीजिए आपके इवेंट से. सॉरी सर, स्प्रिंट रेस में अगर
देखा जाए तो कितने टाइम में अगर कोई स्प्रिंटर अपना सबसे कम समय में स्प्रिंट रेस को कंप्लीट करता है, तो सर उसकी टेक्निक क्या है, दौड़ने की टेक्निक, हाथ को मूव करने की, सर ये सब भी देख सकते हैं सर। नरेंद्र यादव जी, आप अपने आप को इस पोस्ट के लिए कैसे सुइटेबल समझते हैं? सर अगेन सर, हाउ यू आर सुइटेबल फॉर दिस पोस्ट? आपको लगता है मैं इस पोस्ट के लिए सुइटेबल हूँ? यस सर। कैसे? सर मेरे पास वो क्वालिफिकेशन है जो कि रिक्वायरमेंट है इस पोस्ट के लिए, B.P.Ed, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। उसके अलावा सर मुझे फिजिकल एजुकेशन के बारे में जानकारी है, और सर टीचिंग स्किल्स है मेरे पास, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स है जिसके थ्रू मैं बच्चों को मोटिवेट कर सकता हूँ, बच्चों को गेम के प्रति इन्वॉल्व कर सकता हूँ। और सर स्पोर्ट्स के में जितने भी ट्रेनिंग है, स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज कराई जाती है सर, वो सब नॉलेज है और मैं इससे बच्चों को करा सकता हूँ सर। ओके, आपने लीग फिक्चर देखा है? लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। ओके, लीग फिक्चर देखा है आपने? यस सर। लीग में बाय कैसे दिया जाता है? सर बाई सर दिया जाता है नेक्स्ट पावर ऑफ 2, और उसमें -n, n मीन्स होता है सर नंबर ऑफ टीम। नेक्स्ट पावर ऑफ 2 में से अगर नंबर ऑफ टीम्स को माइनस किया जाएगा तो बाई जाएंगे। लीग में मैं स्पेसिफिक कर चुका हूँ लीग। सर लीग में भी सेम ही बाई दिया जाता है सर, जैसे नॉकआउट में दिया जाता है वैसे लीग में भी। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। धनंजय यादव जी, हम फीडबैक पार्ट पे आते हैं ना। आपके पास अगर 6 टीम है, आप नॉकआउट में कितना बाय देंगे? 2 बाय दिया जाएगा सर। 2 बाय दिया जाएगा, है ना। अब लीग में कितना बाय देंगे? सर लीग 2 टाइप के होते हैं, सिंगल लीग, डबल लीग। लीग में किस किस टाइप के फिक्चर बनते हैं? लीग में फिक्चर बनाने का तरीका क्या क्या है? सर जहाँ तक मुझे जानकारी है सर, जैसे नॉकआउट में होता है सेम प्रोसेस लीग में भी होता है, फिक्चर का। लीग में फिक्चर्स का अलग अलग मेथड। ओके सर, मुझे साइक्लिक, स्टेयरकेस एंड टेबुलर मेथड। यस सर, यस सर। ठीक है, साइक्लिक उसमें स्टेयरकेस जी। हाँ, आप अभी आप मुझे 6 टीम में साइक्लिक मेथड में बाय देके दिखा पाएंगे? नो सर, अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, मतलब मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, है ना। तो थोड़ा सा इसको देखिए, है ना। टूर्नामेंट एंड फिक्चर वाला पार्ट पूरा होना चाहिए क्लियर, क्योंकि आप स्कूल में आ रहे हैं। लीग और नॉकआउट दोनों बहुत अलग है ना। बाय देने का फॉर्मूला थोड़ा भी सेम नहीं। ओके सर। 1% भी सेम नहीं। अगर आप उसमें आंसर देंगे दोनों सेम है तो बहुत ही गलत है, क्योंकि थोड़ा भी सेम। जी सर, रिकॉल नहीं हो रहा था कि उसमें साइक्लिक होता है और स्टेयरकेस होता है। समझ गया था, इसीलिए मैंने आपको दोबारा पूछा कैसे देंगे, है ना। अभी अगर मैं बिना पूछे छोड़ देता, आप उस पे रह जाते, आप उसको फिर बाद में देखते नहीं, लेकिन इसलिए मैंने आपको रिकॉल करा दिया है कि उसको देख लीजिए। जी सर, थैंक यू, है ना। नेक्स्ट थिंग, आपके पास कंप्यूटर, आप बार बार कंप्यूटर का नॉलेज मेंशन कर रहे हैं, इसीलिए आपसे टेक्नोलॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया। यूज ऑफ कंप्यूटर इन स्पोर्ट्स, हाउ यू विल यूज योर कंप्यूटर नॉलेज इन स्पोर्ट्स, और टेक्नोलॉजी का क्या इन्वॉल्वमेंट है स्पोर्ट। गिव एग्जांपल फ्रॉम योर ओन इवेंट। क्वेश्चन स्पेसिफिक भी हो सकता है आपके पास। देखिए, अगर जनरल क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन स्पोर्ट्स, ये तो अच्छी बात है, आप कहीं से भी उठा के जी। और बेटर वहां भी यही होता है सर, इफ आई गिव एन एग्जांपल फ्रॉम माय इवेंट, अगर फिर दोबारा शुरू करो, जैसे कि सर मेरा इवेंट 100 मीटर स्प्रिंट, उसमें टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ से है। लाइक द फोटो फिनिश इज ऑल्सो ए यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन स्पोर्ट। स्पीडोमीटर। हाँ, आपके इवेंट का फोटो फिनिश भी तो होता है जी। तो फोटो फिनिश टेक्नोलॉजी नहीं है ना। जी सर। देन आपके स्प्रिंटर्स को आजकल जितना भी ट्रेनिंग मेथड में यूज किया जाता है, उनको ट्रेनिंग देने के लिए जो मशीन का यूज किया जाता है, हाई लेवल इलाइट एथलीट्स का, उनके ऊपर जो भी मशीन से उनके ऊपर रिसर्च किया जाता है, लाइक ओशियन बोल्ट के ऊपर जो भी मशीन अप्लाई किया जाता है, वो सारे टेक्नोलॉजी है ना। आपके इवेंट में भी सिर्फ रनिंग और सिर्फ दौड़ना, हाथ पैर से दौड़ना और हाथ चलाना उतना ही काम नहीं है, आपके इवेंट में टेक्नोलॉजी का बहुत काम है ना। तो इसीलिए वो सब थोड़ा सा अपडेट रखिए, जिससे कि आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अपने इवेंट से एग्जांपल दे सको तो बेटर। क्योंकि आप अगर दूसरा गेम का देंगे तो बोलेंगे आपका 100 मीटर है, आप उस गेम से दे के दिखाइए। जी जी, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा उसमें भी अपडेट रहिए। बाकी सब ठीक है, अब कॉन्फिडेंस आपका ठीक है, बस थोड़ा बहुत आंसर सही होने से अच्छे से प्रेजेंट कर। ओके सर, थैंक यू सर।